नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शुबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। महकमा जम्मू स्मार्ट सिटी अप्सरा रोड को हाई स्ट्रीट में तैयार कर रहा है। श्रीनगर में 2 रोज़ा परिंदों की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड याफ्ता हनाया निसार के इज्जत अफजाई। राजौरी में मरीजों के लिए मुफ्त फाइब्रो स्कैन कैंप का इनेकार। शोरा आफाक डल झील की साइंसी बुनियादों पर ड्रजिंग शुरू। जम्मू शहर के रिहायशियों के लिए सड़क आमदोरफ्त में बेहतरी और बेहतरीन सड़क राब्ते को फ़रोग देने के मकसद से जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अप्सरा रोड को हाई स्ट्रीट में तब्दील करने के लिए तामीरी काम शुरू कर दिया। इस मंसूबे के तहत 13 किलोमीटर राब्ता सड़क तामीर किया जाएगा और यहाँ हर तरह की सहूलियात शहरियों के लिए मैसर रखी जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक गैर मामूली मंसूबे के तहत जम्मू शहर के तारीखी अप्सरा रोड को हाई स्ट्रीट में तब्दील करने के लिए तामीरी काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद जम्मू के शहरियों को बेहतरीन राबता सड़क को फरोग देना है। जम्मू के शहरियों ने इस मंसूबे की अमल आवरी को काफी सराहा। देखिए, आने जैसे ये बाज़ार का इन्होंने जो बनाया है ना, जिस टाइप का स्मार्ट टाइप का, और आने वाले दिनों में ये अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है और जो आने वाला होगा बाज़ार में जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि सेंटर में एक इम्पोर्टेड टाइल लगाई है इन्होंने और साइडों में पास बनाया हुआ है, गाड़ियों की पार्किंग स्लॉट बनाए रखने हैं इन्होंने, और साथ में चेयर्स लगेंगी जहाँ पे इनको फैसिलिटी दी जाएगी, वाटर कूलर लगेंगे ताकि जो आने वाला कस्टमर है, ग्राहक है दुकान में सामान लेने वाला, वो आके वहाँ पे बैठेगा और पानी शानी भी पिएगा। और बेसिकली देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, ये फॉरेन कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है, बाजार बहुत अच्छा बन रहा है। मरकजी वजारत हाउसिंग और शहरी अमूर के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ रुपए का तरक्याती प्रोजेक्ट सड़क की जमालियात को बढ़ावा देगा और इसके आसपास की कम्युनिटी की समाजी और इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि इस मंसूबे से कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा, जबकि शहरियों को बेहतरीन राबता सड़क भी यकीनी बन जाएगी। देखो, गवर्नमेंट का प्रपोजल जो है एक बहुत अच्छा स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, जो कि 1 साल हो गया इस बाज़ार का काम लगा हुआ है। ये तो बेटरमेंट के लिए हैं, सड़कें जो हैं इन्होंने टाइलिंग की है, बहुत अच्छी टाइलिंग करी है इन्होंने। इससे हमारी जो है बाज़ार की लुक बढ़ जाएगी। साइडों में पेमेंट्स बनाए हैं, वहाँ भी टाइल्स लगेगी। आने वाला जो टाइम है, अभी 4 महीने और लग जाएंगे, बट ये लगता है कि आने वाला टाइम हमारे बाज़ार के लिए बहुत अच्छा होगा, काम बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। शहरियों के लिए सड़क चलने के काबिल और राबते को फरोग देने के मकसद से जम्मू स्मार्ट सिटी लैंड JSCL ने अप्सरा रोड को हाई स्ट्रीट में तब्दील करने और गोल मार्केट के साथ मुल्हिका सड़कों की तरक्की के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अब इस मंसूबे पर तामीरी काम शुरू हो चुका है। हुकाम का कहना है कि अप्सरा रोड की तरक्की स्मार्ट सिटी मंसूबे का हिस्सा है। देखिएगा, हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत डिफरेंट कार्य चल रहे हैं और इसी में हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक हमारा प्रोजेक्ट है हाई स्ट्रीट डेवलपमेंट, जिसमें हमारा अप्सरा रोड गांधीनगर में हमारी अप्सरा रोड को हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर हमने कॉबल स्टोन लगाया है और इसके अलावा जो वहाँ पर हमारा जो सेंट्रल पार्क है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा कॉबल स्टोन लगना है। इसी तरीके से जो बची हुई स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर उनको भी डेवलप कर रहे हैं। पूरी हमने इसमें जो ये जो हमारी हाई स्ट्रीट बन रही है इसमें पूरी डक्टिंग हम कर रहे हैं और सारा जो हमारे ओवर हैंगिंग जितना भी हमारी जो यूटिलिटी थी उसको हम डक्ट में ले जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत सड़क की कुल लंबाई 13.64 किलोमीटर है, जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग, फुटपाथ, पार्किंग,
वाटर ATM, बैठने की जगह, ज़ेर ज़मीन नालियां, मुजस्समा साजी और स्कैप जैसी सहूलियात तैयार की जाएंगी। मौसम सरमा के दौरान वादी कश्मीर में हर तरह की सरगर्मियां मुतासिर होती है। ऐसे में लोगों को फितरत से लुत्फ अंदोज होने के भी काफ़ी कम मौके फराहम होते हैं। इसको मलहूज़ नज़र रखते हुए श्रीनगर में फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए अपनी नौइयत की पहली 2 रोज़ा परिंदों की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नौजवान इस नुमाइश से कैसे मुस्तफीद हुए, आइए देखते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए श्रीनगर में अपनी नौइयत की पहली 2 रोज़ा परिंदों की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। बर्ड्स ऑफ कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के इश्तराक से इस तस्वीरी नुमाइश को मुनक्किद किया। मकामी लोगों ने इस कोशिश को काफी सराहा। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ एंड मेरी तरफ से ऑर्गेनाइज़र्स को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर ये जो एक्टिविटी आप आज कर रहे हैं, ये जो आप बर्ड एग्जिबिशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्ड हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। सो हम इनके साथ मिलजुल के रहना है, तब जाके दुनिया आगे बढ़ेगी। परिंदों की तस्वीरी नुमाइश का मकसद लोगों को फितरत और परिंदों की अहमियत से आगाह व बेदार करना था। लोगों की बड़ी तादाद, खुसूसन फितरत से मोहब्बत करने वाले नौजवानों ने नुमाइश में शिरकत की। नौजवानों ने कहा कि इस तरह के नुमाइशी प्रोग्राम को फरोग देने की काफी जरूरत है। सर, आई थिंक ऐसे एग्जीबिशंस को हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। आई वॉज इन्वाइटेड टू दिस एग्जीबिशन एंड आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि ऐसे एग्जीबिशन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉलेज मिलता है कि हमारी ही स्टेट में क्या क्या डाइवर्सिटी है बर्ड्स की। नॉट ओनली बर्ड्स, ऑल दीज एनिमल्स वी हैव। इसके अलावा हमें एक हमारे यूथ को एक मोटिवेशन मिलता है इन बर्ड्स को बचाने का। अगर आप रिसेंट की एग्जांपल्स देखेंगे, काफ़ी सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां बर्ड पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है हमारी नेग्लिजेंस की वजह से। तो उस बर्ड पॉपुलेशन को वापस एक थ्रेशहोल्ड, एक कॉन्स्टेंट लेवल पे पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके के एग्जीबिशंस, मूवीज़ और शॉर्ट मूवीज़ को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है सर, हमें हमारे यूथ को और इसमें पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए और ऐसी जगहों पे आना चाहिए, सो दैट कि उन्हें नॉलेज मिले एक अबाउट दीज स्पीशीज़ वी हैव। और एक विंटर में एक लेजीनेस को वाइंड अप, वैनिश करने का एक और तरीका ये भी है कि आप नेचर के बारे में जानें। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। फितरत से मोहब्बत करने वाले नौजवान हमेशा परिंदों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दाचीगाम नेशनल पार्क, होकर सर और हैगाम वेटलैंड समेत मुख्तलिफ मकामात का रुख करते हैं। मौजूद शहरियों का कहना था कि परिंदे भी माहौलियाती निज़ाम को मुतवाजिन करने के लिए एक जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। हमारा जो ये है बर्ड्स ऑफ कश्मीर एक करके ग्रुप है जो बर्ड फोटोग्राफी भी करता है, बर्ड कंजर्वेशन में भी है और बर्ड स्टडीज़ भी हैं। तो उसको लेके ये एग्ज़िबिशन यहाँ लगा था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। एंड मेनली इस एग्ज़िबिशन का हमारा मकसद यही था कि सिटीज़न साइंस को प्रमोट किया जाए। तो सिटीज़न साइंस में सबसे बड़ी बात यही है कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और एक मुख्तलिफ एक पहलू ये भी है कश्मीर का कि यहाँ हम बर्ड डाइवर्सिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत हद तक कामयाब हैं। मौसम सरमा के दौरान ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहने को तरजीह देते हैं और उन्हें मौसम सरमा में फितरत से लुत्फ अंदोज होने के मुनासिब मौके नहीं मिलते हैं। इस किस्म की नुमाइश नौजवानों को अपनी पढ़ाई की वजह से तनाव की सतह को कम करने में भी मदद कर रही है। इसलिए नौजवानों ने मुस्तकबिल में भी इस किस्म की मुनफरिद नुमाइशों का एहतमाम करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली हनाया निसार को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में सदर हिंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। हनाया को यह अवार्ड खेलों के जुमरे में दिया गया। जिला इंतजामिया ने हनाया को एक खसूसी तकरीब के दौरान अवार्ड हासिल करने पर इज्जत अफजाई की। हनाया निसार ने इस दौरान किस तरह के ख्यालात का इजहार किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्क के बासलाहियत बच्चों को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली हनाया निसार भी शामिल थी, जिन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बराए साल 2023 दिया। उन्होंने इसके बाद वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हनाया निसार के एजाज में जिला अनंतनाग में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिस दौरान उनकी इज्जत अफजाई की गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बच्ची है उसने ना सिर्फ यूटी या नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे एजाज़ हासिल किए और उस जो अचीवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हनाया को नवाजा है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये तकरीब थी और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हनाया ने खुद भी दिया और हम भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची क्या कुछ कर सकती है और कहाँ तक पहुँच सकती है। हनाया निसार SQSY मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी हैं। हनाया निसार ने ये एजाज हासिल करके एक बार फिर साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट यानी हुनर की कोई कमी नहीं है। हाँ, जरूरत है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। हनाया निसार को पराक्रम दिवस के मौके पर हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू के हाथों खेलों के जुमरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बराए साल 2023 से नवाजा गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे डीसी साहब ने फेलिसिटेट किया आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड जीतने के लिए। काफ़ी डिले हो गया है क्योंकि मैं ही बिज़ी थी। मेरा ही चैम्पियनशिप था काठमांडू नेपाल में, 7th साउथ एशियन स्क्वायर चैम्पियनशिप था हमारा। बहुत खुशी हो रही है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, इतना सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स मैंने कुछ किया है कि मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जब मैं आई तो सब ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। हनाया ने अपना खेलों का सफर बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था। हनाया निसार गुज़िश्ता 7 सालों से SQSY मार्शल आर्ट्स खेल रही है। हनाया ने अक्टूबर 2018 में जनूबी कोरिया में होने वाली तीसरी आलमी SQAY मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और सोने का तमगा हासिल करके अपना और मुल्क का नाम रोशन किया। टैलेंट हर किसी बच्चे में होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छी हूँ, हो सकता है कोई किसी दूसरे फील्ड में ज़्यादा बेटर हो। तो मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से ये है कि अपना टैलेंट पहचानिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और पेरेंट्स से पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आई बिलीव मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग कोई होता लेकिन उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। पेरेंट्स आर फोकस्ड अबाउट एकेडमिक्स की पढ़ाई में बच्चा कैसा है। एक लड़की पर्टिकुलरली उसको सिर्फ एकेडमिक्स के फील्ड में आने देते हैं, ये सब फील्ड में नहीं आने देते। तो मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से है कि आपका बच्चा, आपकी बेटी या बेटा भी मेरी जगह हो सकता है, तो बस अपने बच्चों को सपोर्ट करें जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं। हनाया निसार अनंतनाग जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। 12 साल की कम उम्री से ही हनाया निसार ने मार्शल आर्ट्स में अपनी एक मुनफरद शनाख्त कायम की। पीर पांचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में लोगों के लिए मयारी और बरवक्त भी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मकसद के तहत जिला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में शोबे तिब की तरफ से एक मुफ्त फाइब्रोस्कैन कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप मुनक़िद करने का बुनियादी मकसद क्या है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में शोबा तिब की तरफ से एक मुफ्त फाइब्रोस्कैन कैंप का इनेकाद किया गया। फाइब्रोस्कैन जिगर का स्कैन या टेस्ट है जो आपके डॉक्टर को बताता है
कि आया जिगर में कोई नुकसान हुआ है या जिगर पर खरोंचे हैं और किस कदर नुकसान हो चुका है। डॉक्टर फिर फैसला करेगा आया कि आपको अद्वियात लेने की जरूरत है या आपको जिगर के क्लिनिक पर जाना चाहिए या किसी जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज जो ये फाइब्रोस्कैन का टेस्ट जीएमसी रजौरी में हो रहा है, इसकी कीमत कम से कम मार्केट में 3 से 4 हज़ार है और ये जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे फ्री हो रहा है। और दूसरी बात ये है, ये टेस्ट होता है लीवर डिजीज़ के लिए, जिसमें ये पता लग सके कि हमारा लीवर फैटी है या लीवर सिरोसिस है या और कोई डिजीज़ है। तो ये है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अपनी नौयत के इस पहले कैंप का मकसद गरीब लोगों को फाइब्रोस्कैन टेस्टिंग की सहूलत फराहम करना था। 100 गरीब मरीजों को अस्पताल के माहिरीन और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से सहूलियात फराहम की गयी। मरीजों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इस इक़दाम को काफी सराहा। यहाँ पर अभी ये है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के बाद, तो इस समय हम 3 यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कार्यरत हैं, 2 कार्डियोलॉजिस्ट आ चुके हैं और जो मशीनरी रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने रिक्विजिशन डाली हुई है। लेकिन अपने यहाँ गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में रूटीन में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अब ये फाइब्रोस्कैन भी आ गया है और बेसिक जो प्रोसीजर है रूटीन अफेयर वो तो अच्छा चल रहा है। पर और अपग्रेडेशन के लिए जो मशीनरी है उसकी हमने रिक्विजिशन डाली है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उस पर भी संज्ञान लेगी और हमें वो प्रोवाइड करेगी ताकि यहाँ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट एटलीस्ट गैस्ट्रो और कार्डियो का चल सके आने वाले टाइम में। पहले इन मरीजों को ये सहूलियात जम्मू और श्रीनगर में महंगे दामों मिलती थी, लेकिन अब वो राजौरी के जिला अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि जिला अस्पताल को एसोसिएटेड हॉस्पिटल में जदीद सहूलियात यकीनी बनाने से अब मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के रुझान में काफी कमी आई है। आज जीएमसी राजौरी में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन की तरफ से एक फ्री फाइब्रोस्कैन कैंप किया, जिसमें हमने फाइब्रोस्कैन का टेस्ट जो होता है, जो बाहर प्राइवेट में 4 से 5 हज़ार में होता है, वो हमने इधर फ्री उन लोगों का किया। वो ऑलमोस्ट हमारे पास इस वक्त कोई 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है पेशेंट्स की। इनमें से 50 के वो कर चुके हैं और बाकी का चल रहा है। आपका जिगर आपको बहुत से तरीकों से सेहतमंद रखता है। ये आपके खून से टॉक्सिन्स खारिज करता है और खाने को तवानाई में बदलने में मदद करता है। ताहम जिगर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मुतासिर होता है, जिसके लिए फाइब्रोस्कैन टेस्टिंग अहम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में जहां ये सहूलियत यकीनी बनाई गई, वहीं इस अस्पताल को हाल ही में जदीद खतूत पर उस्तवार करने से राजौरी के अवाम को मयारी और बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं। वादिया कश्मीर की मशहूर आम डल झील की अजमत रफ्ता बहाल करने के मकसद के तहत जम्मू और कश्मीर लैक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी नौयत की पहली साइंटिफिक ड्रेजिंग शुरू की है। इस इक़दाम से जहां डल झील की अजमत बहाल होगी, वहीं डल झील के अंदरून में आबाद रिहाइशों और सब्जी की काश्त करने वाले किसानों को भी सहूलियात फराहम होंगी। कश्मीर के कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पेश करते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वादिया कश्मीर की मशहूर आम डल झील के निशात गार्डन इलाके में पहले साइंसी ड्रेजिंग शुरू की। इस इक़दाम का मकसद आलमी शोहरत याफ्ता झील की शान को बहाल करना है। मकामी लोगों का कहना है कि इस इक़दाम से जहां डल झील की अजमत बहाल होगी, वहीं डल झील के अंदरून में आबाद रिहायशियों को भी सहूलियात फराहम होंगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि डल में किसी जगह डल में उतनी गहराई नहीं थी जितनी कि इससे हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे कि इन ज़मींदारों को भी बहुत फ़ायदा आएगा इससे, कि इससे ये फ़ायदा होगा कि ये ज़मीन आधी जगह बंजर थी, आधी जगहों पे ये ज़मीन में कुछ नहीं उगता था, तो किसी जगह अब ठीक होने जा रहा है कि इससे बहुत फ़ायदा आएगा ज़मींदारों को भी और ढल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा।
डल झील की ड्रेजिंग जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरों और दीगर माहिरीन की निगरानी में जारी है। इस मुहिम की खास बात ये है कि इस इक़दाम से मकामी सब्जियों की काश्त करने वाले काश्तकारों को भी फायदा हासिल होगा। डल झील में वसी पैमाने पर सब्जियों की काश्त की जाती है और तेरता सब्जी मार्केट काफी मशहूर है। ये जो हमारा डल है पूरा ख़त्म हो चुका है मलबे से, मिट्टी से, तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया कि लोगों को एतमाद में लाकर ये किया कि यहाँ ये ज़मीन है, सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं इसमें हम, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों न ये मिट्टी उठा के ये नीचे वाली ज़मीन पर लगा देंगे ताकि ये ज़मींदारों का भी फ़ायदा हो और डाल भी साफ़ हो सके। डाल का सिल्ट निकालते निकालते डाल भी साफ़ हो जाएगा और ज़मीन भी ठीक हो जाएगी। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया इस काम को। जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी डल झील ड्रेजिंग के लिए जदीद मशीनों को बरूई कार ला रही है। जमीन को भी हमवार किया जा रहा है ताकि पानी की रवानी के साथ साथ मकामी काश्तकारों की जमीन भी महफूज रह सके। In the first place, our motto is to attain the depth of the dredge, this Dal Lake. In the sense because it is already silted to a loss from ages together. So what is our achievement in the first place? It is for deepening of the Dal Lake itself. तो उससे क्या होगा कि जो भी इसमें इस वक्त abnormal growth of weed हो रही है, अजोला हो रहा है, red bloom आ जाता है, that will be arrested. We can achieve, and for the first time we have shifted this dredge to this side of the lake. It was previously it was not possible. Now it is. We have with every effort of the authority, by the higher ups and all the team which is included in it, they have put every effort into it to make it possible to shift in the first place to shift the dredge into this side of the lake through the northern shore road. And in the first place, in the phase first, we have got to cover this area up to a range of 1.9 kilometers. And that follows up to Kraul Sangri crossing. डल झील एक आलमी शोहरत याफ्ता झील है जो हर साल सयाहों की अच्छी खासी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, लेकिन बदकिस्मती से झील की नामुनासिब गहराई की वजह से झील के कुछ हिस्से या इलाके सुकड़ते जा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डल झील की शान को बहाल करने के लिए LCMA ने साइंसी ड्रेजिंग शुरू की। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।